देव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, श्री सद्गुरुवे नमः। तेहि निशि सीता पहि जाई, ते जटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ी सुनत रिपु केरी, सीता और भय त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी को सब समाचार सुना दिया। शत्रु के सिर और भुजाओं का पुनः होना सुनकर सीता जी को कष्ट हो गया। रघुपति सर सिर कटनु न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता, विधाता सारे चरित्र विपरीत होकर रहा है। मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है। जिसने कपट का मृग बनाया और लखन लाल से कटु वचन कहाए थे, ऐसे कहकर सीता जी अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। त्रिजटा कहने लगी, यही के हृदय बस जानकी उर मम बास। मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब करनाश। सुनि बचन हरख विषाद मन अति देखी, पुनि त्रिजटा कही अब मरी हैं रिपु यही विधि सुनहि सुंदरी तजहि संशय महा। वे यही सोचकर जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और निषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होई हैं विकल छूट जाहि, तब ध्यान तब रावण हृदय महु मारहि राम सुजान। सिरों को बार बार काटते जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। इस प्रकार सीता जी को समझाकर त्रिजटा अपने घर को चली गई। यहाँ अर्धनिशि रावण जागा, निज सारथी सन खींचन लागा। मेरा अभिप्राय क्या है, ये जानने बिना ही मेरा अवहेलना करके तुम किस लिए शत्रु के सामने से मेरा यह रथ हटा लाया। अनार्य, आज तूने मेरे चिरकाल से उपार्जित यश पराक्रम तेज और विश्वास पर पानी फेर दिया। तेहि पद गहि बहु विधि समुझावा, भोर भय रथ चढ़ी पुनि धावा। सारथी ने रावण के पैर पकड़कर अनेक प्रकार से समझाया और प्रातः काल होते ही युद्ध स्थल में ले आया। रावण को आया जानकर बानर भालू पर्वतों वृक्षों से एक साथ उस पर आक्रमण करने लगे। बानरों का प्रबल वेग देखकर अंतर्धान हो गया और माया फैला दी। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हो गए। जोगिनियाँ एक साथ हाथ में तलवार, दूसरे में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताज़ा खून पीकर गीत गा रही हैं। मारो मारो पकड़ो पकड़ो घोर शब्द बोलकर मुंह फाड़ कर खाने को दौड़ रही हैं। बंदर जहाँ भी जाते हैं वहाँ बरती देखते हैं, बंदर जहाँ भी जाते हैं वहाँ आग बरती देखते हैं। धूल बरस रही है, जहाँ तहाँ बानरों को व्यथित कर सुग्रीव और लक्ष्मण के सहित सभी अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए योद्धा हाथ मलकर पछता रहे हैं। रावण ने अनेक हनुमान प्रकट कर दिए, जो हाथों में पर्वत लेकर के श्री राम को घेर कर खड़े हो गए। तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभालई, जनु इंद्र धनुष अनेक की बरबारी तुंग तमालही। प्रभु देखी हरख विषाद उर सुर वदत जय 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 करी। रघुवीर ये कहीं तीर कोपी निमेख महु माया हरि। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसे शोभा पा रहा है मानो ऊँचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे।
तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण में निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। श्री राम द्वारा सिर काटने पर भी जब रावण नहीं मरता है, अजीब बात थी। परस्पर वधे युक्तो घोर रूपो बभूवतुः मंडलानि च विधिश्चंगत प्रत्यागतानि च दर्शयन्तो बहुविधां सूतो सारथजांगतिम। श्री राम और रावण एक दूसरे के वध के प्रयत्न में लगे हुए वे दोनों वीर बड़े भयानक जान पड़ते थे। उन दोनों के सारथी कभी रथ को चक्कर काटते हुए ले जाते, कभी सीधे मार्ग से दौड़ाते और कभी आगे की ओर बढ़ाकर पीछे की ओर लौटाते थे। इस तरह वे दोनों अपने रथ को हाँकने में विधि प्रकार से ज्ञान का परिचय देने लगे। मरणै रिपो श्रम भयो विशेखा राम विभीषण तन तब देखा। श्री राम थक कर विभीषण की ओर देखने लगे। नाभिकुंड पयूष बसया के नाथ जियत रावण बलता के। वाच राघवं वाक्यं ब्रह्मदत्तो वरोहचो छिन्नांगवायो अस्य छिन्नानि शिरसांचः उत्पत्तान्ति पुनः शीघ्रं मिथ्यां भगवानजः। नाभिदेशे अमृतं तस्य कुण्डलाकार संस्थितं तक्षो यानलो श्रेणः तस्य मृत्यु अतो भवेत्। विभीषण वचन श्रुत्वा रामं शीघ्रपराक्रमः पावकास्त्रेण संयोज्य नाभिविद्याद रक्षसः अनन्तरः च चिक्षेदं शिरासि च महाबलः बाहुनपि च सरभ्यो रावणस्य रघुत्तमः। उनके पास खड़े हुए विभीषण ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी ने इसे एक वर दिया था। उन्होंने कहा था कि इसकी भुजाएं और सिर बारंबार काट दिए जाने पर भी तुरंत नए उत्पन्न हो जाएंगे। इसके नाभि में कुंडलाकार से अमृत रखा हुआ है, उसे आप अग्नेयास्त्र से सुखा डालिए, तभी इसकी मृत्यु हो जाएगी। विभीषण के वचन सुनकर शीघ्र ही पराक्रमी भगवान राम ने अपने धनुष पर अग्नेयास्त्र चढ़ाकर उस राक्षस की नाभि में मारा और फिर महाबली रघुनाथ जी ने क्रोध करके उसके सिर और भुजाएं काट डाली। सहायक एक नाभि सर सोखा अपर लगे भुज सिर करी रोखा। लो लय सिर बाहु चले नाराचा सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिर और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड पृथ्वी पर नाचने लगा। मरते समय रावण श्री राम से कहने लगा था कि हे राम, अपने जीते जी जाने न दिया लंका में राम तुम्हारे का। जा रहा तुम्हारे आगे ही देखो मैं धाम तुम्हारे को। श्री राम जी तदंतर श्री राम ने उस धड़ के 2 टुकड़े कर दिए। मंदोदरी आगे भुज शीशा धरि सर चले जहाँ जगदीशा। श्री राम के बाण सिर और भुजाओं को महारानी मंदोदरी के आगे रखकर श्री राम के ही पास आ गए। सम्रांगण में देवता लोग जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देवताओं को अभय कर दिया। देवता जय जयकार करते हुए स्वर्ग को चले गए। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। हरिओम साई। 10 ग्रीव के सिरों को देख करके मंदोदरी मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई दौड़ी और मंदोदरी को उठाकर रावण के सिर के पास लाई। मंदोदरी रावण के प्रताप का बखान कर रोने लगी, कहने लगी, हे स्वामी, आपकी शक्ति के आगे पृथ्वी कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्र और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी आपके भार को नहीं सह सकते थे। आपका वह शरीर आज धूल में पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा रन सन्मुख धरि काहुन धीरा। भुजबल जितऊ
काल जम जा साई, आज परौ अनाथ की नाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। एवमार्धापति दृष्ट्वांग्राणं नहितं भुवि, चक्रुषुवहुतं शोकाद भूयत्सं परदेवयन्। काल विभसपति कहाँ न माना, जग अग जगन्नाथ मनुज करि जाना। हे स्वामी, काल के वशीभूत होकर आपने भगवान को मनुष्य समझा। अहनाथ रघुनाथ सब कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तेहि दीन्हि भगवान। जय हो गुरुदेव। अनाथ रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। आंखें पसार कर दुखिया ने प्राणेश्वर के तन को देखा, लोहू से लदपद छिन्न भिन्न अपने जीवन धन को देखा। यदि न्यायाधीश कहाते हो तो करो न नारी का को विधवा, अन्यथा कहेगी अन्यायी तुमसे सुखकारों को विधवा। बंधु दशा बिलो की दुख किन्हा, प्रभु प्रभु अनुज आय सुदिन्हा। विभीषण दशान के दशा देखकर विकल होकर रोने लगा। बंधु दशा बिलो की दुख किन्हा, तब प्रभु अनुज आय सुदिन्हा। लक्ष्मण ते ही बहुविधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहियायो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को थर्य बताओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभुताहि बिलोका, करौ क्रिया परिहरि सब शोका। किन्हीं क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरियादि सब दे तिलांजलि ताहि, पवन गई रघुपति गुण गण बरन तम नमाहि। मंदोदरी आदि सभी स्त्रियां उसे तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल में चली गई। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। अहंकार के बस में होकर दशानन ने परमेश्वर श्री राम को मानव समझा। ये मुझ में राम, तुम में राम, सब में राम समाये हैं। सबसे कर ले प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। कण कण में ये प्रतिबिंबित है ब्रह्म तुम्हारी माया। भूल गया इस जग में आकर माया में भरमाया। किस किस से हम बैर करें जब कोई नहीं पराया। एक बाग के पुष्प हैं हंसारे, एक माला के मोती। जिसने है संसार के प्राणी, सब में है एक ज्योति। ना जाने किस कारीगर ने ये संसार बनाया। एक बाण के एक बाप के बेटे हम, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। न जाने किस मूर्ख ने ये लड़ना हमें सिखाया। ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। जागो और जगाओ सबको, समय सुहाना आया। विभीषण ने क्रिया कर्म करके श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में सिर नवाया। रघुनाथ जी कहने लगे, तुम कपीश अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला। सब मिल जाहो विभीषण साथा, हरहु तिलक कहु रघुनाथा। सारे हो तिलक कहु रघुनाथा। हे महावीरों,
आप सभी जाकर के विभीषण का राज तिलक कराओ। मैं पिताजी की आज्ञा से बंधा हुआ हूँ, अतः लंका नगर में नहीं जा सकता। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। जोरी पानी सबहि सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पहियाए। राज सिंहासन पर विभीषण को बिठाकर सभी ने हाथ जोड़कर महाराज विभीषण जी की जय जयकार करते हुए सभी श्री राम जी के पास आ गए। विभीषण महाराज ने श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी का अभिवादन किया। भगवान का नाम भंडार सकल कल्याणों का, सरकार तुम्हारे हाथों में। जीवन धन संत सुजानों का, सरकार तुम्हारे हाथों में। नहीं कर्म न ज्ञान नहीं भक्ति, विषयों में जिनकी अनुरक्ति। उनको भी तारने की शक्ति, भगवान तुम्हारे हाथों में। विश्राम नहीं एक पल है, मन में खट रिपुओं का दल है। उनको भी जीतने का बल है, भगवान तुम्हारे नामों में। मिल गई नाम रस की बूटी, मदमोह कोह तृष्णा छूटी। भवरोग नाश की है बूटी, सरकार तुम्हारे नामों में। कलि में सब साधन विघ्न भरे, भव सागर से कोई कैसे तरे। तर जाई अगर विश्वास करे, भगवान तुम्हारे नामों में। जन रामेश्वर कर जोर कहे, यह दीन यही वरदान चाहे। बढ़ता ही निरंतर प्रेम रहे, सरकार तुम्हारे हाथों में। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रघुनाथ जी ने अमृत तुल्य वाणी से सभी वीर बानरों भालुओं से कहा कि मैंने आप सभी के सहयोग से रावण आदि को मार दिया और विभीषण ने राज्य पाया। इस कारण आप सभी का यश संसार में सदा रहेगा। मेरे सहित आपकी शुभ कीर्ति को जो प्राणी गाएंगे वह बिना श्रम के ही संसार सागर से पार हो जाएंगे। श्री राम बानरों से कहे, तुमने ही रावण मारा है, सीता का कष्ट निवारा है। मैं नाम मात्र का विजयी हूँ, वास्तव में काम तुम्हारा है। जाओ पर इतना ध्यान रहे, मन मेरा धाम तुम्हारा है। अब तक तुम रहे राम के थे, पर अब से राम तुम्हारा है। श्री राम के वचनों को सुनकर हर्षित हुए फिर श्री राम जी ने हनुमान जी को बुलाकर कहा कि सीता जी को यहाँ की कुशल सुनाकर वहाँ का समाचार लेकर तुरंत ही आओ। श्री हनुमान जी लंका में पहुँचने पर सभी निशाचरों ने आकर स्वागत किया और सीता जी से मिला दिया। हनुमान जी ने माता जी को प्रणाम किया। सीता जी ने कहा, हे तात, श्री रघुनाथ जी का कुशल बताइए। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीतो दस सीसा। अबिचल राजू विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हरख उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 शीश वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी की ये वचन सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। सीता जी हनुमान जी से कहने लगी, हे तात, मैं तुझे क्या दूं? इस समाचार के समान तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। हनुमान जी कहने लगे, हे माता, आज शत्रु संहार कर श्री राम लक्ष्मण सकुशल हैं। मैंने सारे संसार का राज्य पा लिया है। जिन्हें हो प्यास दर्शन की वे खुश नसीब होते हैं। चल पड़े 2 कदम तो रब उनकी करीब होते हैं। सीता जी हनुमान जी की प्रशंसा करने लगी। अतिलक्षण संपन्नं मायुध गुणभूषणं, बुद्ध्यां राष्ट्रांग्यां युक्तं त्वमेहांसि भाषितुम्। अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदुगाता। हनुमान, अब मैं शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी का दर्शन करना चाहती हूँ। श्री हनुमान जी जाकर पूरा समाचार श्री राम जी को
सुना दिया। हनुमान जी ने समाचार सुनकर श्री राम जी ने अंगद और विभीषण को बुलाकर कहा, तुम हनुमान जी के साथ जाकर अशोक वाटिका से सीता जी को आदर के साथ ले आओ। विभीषण के साथ सभी सीता जी के पास पहुँचे। विभीषण ने आदेश देकर माता सीता को स्नानादि की क्रिया करवाकर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके एक सुंदर पालकी में बिठाकर रामादल में ले आए। सीता जी के दर्शन करने को बानरों के झुंड आने लगे। रक्षकगण उनको दूर करने लगे। कह रघुबीर कहाँ मम मानहु, सीतहि सखा पया देयान हो। रघुराज ने कहा, सीता को पैदल ही लाइए, सभी बानर उनका दर्शन करेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तु ही कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्वाद, सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार से राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां निषाद करने लगी। श्री राम की वार्ता को सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लखनलाल, आप मेरे लक्ष्मण हो, धर्म के नेगी, पावग प्रकट करहु तुम बेगी। देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रकट काठ बहुलाए। धर्म के सहायता बन जाइए, मेरे लिए अग्नि पैदा कर दो। श्री राम का रुख देखकर लक्ष्मण जी अग्नि पैदा करके बहुत सी लकड़ियां ले आए। उसी समय सीता जी अग्नि के पास जाकर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, यदि मेरा हृदय रघुनाथ जी को छोड़कर सभी अन्यत्र नहीं जाता हो तो समस्त लोगों के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करें। ऐसा कहकर शीतोष्णमणि श्री सीता जी अग्नि की परिक्रमा कर निर्भय चित्त से उस प्रज्वलित अग्नि में घुस गई। धरिरोप पावक पानी गही, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पित आनिशो। सो राम बाम विभाग राजति, रुचिर अति शोभा भली। नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली। तब अग्नि में ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। जनक सुधा समेत प्रभु शोभायमित अपार, देखी भाल कब हर के जय रघुपति सुखसार। श्री जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रिक्ष और बानर हर्षित होकर श्री राम जी की जय जयकार करने लगे। कुछ समय पहले रामादल में निराशा और शोक का वातावरण था, इस समय हर्षातिरेक का वातावरण है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ईश्वर क्या करता है? निराशा में आस पैदा करता है, दिलों में विश्वास पैदा करता है। मिट्टी की तो बात अलग है, ईश्वर तो पत्थर में भी घास पैदा करता है। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, प्रभु का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। रामादल में सभी प्रसन्न होकर नाच कूद रहे हैं। आकाश से देवगण पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। कीर्तन रोम रोम हनुमत का बोले, श्री राम जय जय राम। अवधपुरी का कण कण बोले, श्री राम जय जय राम। त्रिको चित्रकूट का कण कण बोले, श्री राम जय जय राम। सरयू की लहरों से निकले, श्री राम जय जय राम। नारद की बीड़ा से निकले, श्री राम जय जय राम। शंकर पार्वती संग बोले, श्री राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा स्वार्थी देवता श्री राम की विनती करने लगे। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकिन्नी देवन पर दाया। विश्वद्रोहरत यह खल कामी, निजय गयो कुमार गगामी। हे दीनबंधु, हे दयालु रघुनाथ, हे परमदेव,
आपने देवताओं का बड़ी भारी दया किया है। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। हे प्रभु, आप ब्रह्म अविनाशी, नित्य, एकरस, समरूप, उदासीन, अखंड, अज्ञेय, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अमोघ शक्ति और दयामय हो। हे स्वामी, श्रेष्ठ अधिकारी होकर आपकी भक्ति को भुला देते हैं। हम आपके शरणागत हैं, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने आकर श्री रघुनाथ जी की अनेक प्रकार से विनती की। हे गुण ज्ञान के भंडार, अजन्मा, व्यापक श्री राम, आपको बारंबार नमस्कार है। आगे की कथा कल।